हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आपसे उम्मीद है कि आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर रहे हैं और जितना भी समय मिल रहा है उसे पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि पढ़कर ही हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि तैयारी में जितना अच्छा हम पढ़ेंगे, जितना अच्छा हम रिवाइज करेंगे और जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, उतना ही ज्यादा हम आगे बढ़ पाएंगे। आप में से बहुत से फ्रेंड्स का कहना है कि मैम, हमारा जो स्टडी रूटीन है उसे हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उसे अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते हैं और जितना भी हम समय निकालते हैं उसे हम पूरी तरह पढ़ाई में खर्च नहीं कर पाते हैं। तो आप अपना स्टडी रूटीन भी हमारे साथ शेयर कीजिए। तो आज मैं बस वही आपके साथ अपना स्टडी रूटीन शेयर कर रही हूँ, साथ में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका बहुत अधिक बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कमेंट की जा रही है कि मैम, केमिस्ट्री की कहाँ से हम प्रैक्टिस करें और कैसे केमिस्ट्री के अंदर हम स्कोर अच्छा करें। तो दोनों क्वेश्चंस के जवाब आज मैं आपको यहाँ दूंगी। दोनों से ही आपको फायदा होने वाला है। आप अपनी स्टडी को अच्छा कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने पढ़ने के टाइम को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। टेक्स्ट बुक पर चल रही है उम्मीद की किरण सेल, और इस सेल का फायदा आप उठा सकते हैं 19 से 20 फरवरी को। और यहाँ पर यदि आप लेते हैं ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो तो मिलता है मात्र 351 रुपए में, और यदि आप लेते हैं ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स तो आपको मिलता है 439 रुपए में। एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट के लिए आप यूज कर सकते हैं AY12 कोड। ये आपके लिए सेल अवेलेबल रहेगी 19 से 20 फरवरी। यहाँ पर बिग सेवर ऑफर चल रहा है और यहाँ आप ले सकते हैं टेस्ट सीरीज बहुत कम प्राइजेस में। तो बिल्कुल भी देर ना करें, आज ही यहाँ पर विजिट करें। आज ये सेल लाइव रहने वाली है 19 फरवरी को, और कुल मिलाकर आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ से टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि कैसे हम यहाँ अपने टाइम को मैनेज करते हुए अच्छा स्टडी प्लान फॉलो कर सकते हैं। देखिए, कोई भी प्लान हो, कोई भी बात हो, जब तक हम उस पर अड़े नहीं रहते ना, वो अप्लाई हो ही नहीं सकती। कि पहला पॉइंट आप ही से स्टार्ट होता है कि जो प्लान बनाया है, जो आपने सोचा है, उस पर अड़े रहिए कि हाँ, मुझे अगर सुबह जल्दी उठना है तो मुझे सुबह जल्दी ही उठना है। यदि मुझे रात को पढ़ना है तो मुझे रात को देर तक पढ़ना ही है। मतलब दोनों बातें आप पर ही डिपेंड करती है कि आपका स्टडी रूटीन कैसा है और आप उसे कितना फॉलो करते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे सुबह 4 बजे का स्टडी रूटीन पसंद है। ये मैं खुद अच्छे से फॉलो कर सकती हूँ, तो मैं इसे अप्लाई करती हूँ। तो सुबह आप जल्दी उठें, आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है, आप नींद लेकर उठे होते हैं, तो बिल्कुल भी इधर उधर का न सोचे कि घर का काम पड़ा है या कोई और काम मेरे पास है। किसी के भी बारे में ना सोचे। बस आपको किसके बारे में सोचना चाहिए कि ये समय मेरा है, मैंने अपनी नींद से चुराया है और पूरी तरह मैं इस समय को किस पे खर्च करूं, अपनी पढ़ाई पे खर्च करूं, पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगाऊं। यदि आप इस मोटिव के साथ आगे बढ़ेंगे कि बस मुझे मेरे टारगेट्स को समय देना है, तो रियल में आप समय दे पाएंगे। और अगर आप उलझे रहेंगे कि नहीं, मेरे पास अभी ढेरों काम है, पहले मैं घर के काम कंप्लीट कर लूं, या फिर आज ये काम बाहर जाकर भी मुझे कुछ करने हैं तो उनकी लिस्ट बना लूं, मतलब आप अपने आप को कहीं पर बिजी रखते हैं, तो आप कैसे अपने लक्ष्य पर ध्यान लगा पाएंगे। तो सबसे पहली बात, आप अड़े रहिए कि मुझे सुबह उठना है तो उठना ही है, और वो जो समय मैंने अपने आप से मांगा है उसे मुझे पूरी तरह पढ़ाई पे खर्च करना है। बिल्कुल भी ध्यान को इधर उधर नहीं भटकाना है। अब आपके पास ये डिपेंड आप ही पे करेगा कि आप कितनी वजह से घर के काम स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा समय मैं यहाँ खर्च करूँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने का जो समय है वो लेट का रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 6, 6:30, पौने 7, कभी फिक्स नहीं है, कभी जल्दी भी उठना पड़ता है, 6 बजे भी यहाँ से स्टडी छोड़नी पड़ती है, कभी 6:30, कभी पौने 7। मतलब स्टडी टाइम मेरा फिक्स सुबह का होता ही नहीं है। 2 घंटे तो फिक्स है, 6 बजे से पहले तो नहीं उठना है।
6 बजे के बाद ये एक्स्ट्रा भी चलता है, कभी पौने 7 तक हो जाता है, कभी 6:30 तक हो जाता है। तो ये टाइम भी मैं यहाँ खींचना पसंद करती हूँ, जिससे कि बेस्ट स्टडी टाइम मैं मैनेज कर सकूं और अच्छे से अच्छा आउटपुट मुझे सुबह मिल जाए। आप यकीन नहीं मानोगे, यहाँ पर जो सुबह हम अच्छे से तैयारी करते हैं उसका आपको पूरे दिन इफेक्ट देखने को मिलेगा। मन एक तो खुश रहता है कि चलो भाई अपने लिए कुछ किया था, अपने लिए समय निकाला था, और वो आता भी है। एक अलग ही फीलिंग रहती है, अपने आप को आप सहनसा मानने लगो कि हाँ, हमारे अंदर तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, हम तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, हम तो पूरा कर लेंगे। एक अलग ही प्राउड फील होता है अपने ऊपर भी और अपने काम पर भी। उसके बाद आप जम के तैयारी की घर के कामों को कर दीजिए कि स्पीड ऐसी रखनी है कि जल्द से जल्द हो जाए। मतलब वो सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो घर के काम है वो आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कैसे भी करके उन्हें जल्दी से फिनिश करना है। आप उन्हें मैनेज कर सकती हैं, कुछ कम ज्यादा कर सकती हैं कि कोई काम आज किया, कोई काम कल किया, कुछ भी करके आपने बैलेंस किया और सारा समय चुराकर अपने लिए खर्च कर लिया। यही हमारा स्टडी रूटीन है कि एक हाउसवाइफ चाहते हुए भी ऐसा टाइम टेबल नहीं बना सकती कि मैं 7 बजे से लेकर 8 बजे तक ये करूंगी, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ये करूंगी, मेरा जो समय है इस तरीके से इतना सोने का है, इतना खाने का है, इतना यहाँ पर मुझे पढ़ने का मिलेगा। ये बिल्कुल भी हमारे लिए सुटेबल नहीं है। आपको केवल पूरे दिन से समय का सही से निकालना और समय का उपयोग करना, ये 2 ही बातें ध्यान में रखनी होती हैं कि कहाँ कहाँ वो जगह है जहाँ से मैं समय निकालूं और कहाँ कहाँ वो जगह है जहाँ काम करते हुए भी मैं अपने आप को पढ़ाई में व्यस्त रखूं। तभी हम बेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप इंतजार करती रहिए कि आपके लिए कोई सुटेबल समय होगा और आप उसका यूज करते हुए क्या कर लेंगी, आगे बढ़ जाएंगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको हमेशा समय निकालने का सोचना चाहिए कि मैंने सुबह समय निकालना, आपसे एक बार शेयर किया है कि सुबह निकाला करो ताकि आप एक बेस्ट हेल्थ, उस समय देखो माइंड एकदम फ्रेश है, उसका यूज करते हुए आप तैयारी कर सको। उसके बाद आप घर के काम जब करती हैं, अपने बच्चों के लिए टिफिन बनाना, घर के छोटे मोटे जितने भी काम हैं, आप 11 बजे तक 12 बजे तक उन्हें कंप्लीट करना ही है, मतलब करना ही है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन उसी में लगे हुए हैं, तो वो बिल्कुल ना करें। काम है, पूरी उम्र रहेंगे, कभी भी इनमें कमी नहीं आएगी और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरी तरह से आपसे संतुष्ट होगा कि भाई ये तो पूरे दिन काम करती है। आप अगर एक दिन उसे संतुष्ट कर पाए कि हाँ भाई मेरे बहू या फिर कोई भी रिलेशन जो आपको किसी भी नाम से पुकारता और वो आपसे कहे कि नहीं हमारी बहू तो बहुत अच्छी है, पूरे दिन काम करती है, लेकिन जिस दिन कमी होगी, जिस दिन कोई बात होगी, तो सबसे पहले नाम अनाउंस भी आप ही का होगा कि करती ही क्या है, देखो ना आज क्या कर दिया। वो काम जरूर अनाउंस होगा जो आपने गलत किया है। ठीक है, तो कभी भी दूसरों को खुश करने के चक्कर में बिल्कुल ना रहे। उनकी मानसिकता आपके प्रति कैसी है उसे आप बदल नहीं सकते, वो अपने आप ही ढलती रहती है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है, कुछ भी है वो अपने आप चेंज होती रहती है। तो उसके पीछे आप बिल्कुल ना भागे कि हाँ मुझे उससे खुश करना है, उसके अनुसार चलना है, वो कहे तो ही सब कुछ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद क्या हैं, आप खुद की मानसिकता कैसी रखती हैं, वो मैटर करता है। तो खुश किसे करना है, अपने आप को। टाइम किसके लिए निकालना है, अपने आप के लिए। और हमेशा आगे कैसे बढ़ना है, अपने आप के लिए। क्योंकि जिस दिन हम दूसरों के बारे में सोचेंगे उस दिन हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये आपकी सोच होनी चाहिए कि आप कैसे क्या मैनेज कर रही हैं। तो आज के बाद काम सेकंड प्रायोरिटी में होने चाहिए और खुद का जो भी टारगेट है उसे आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रखने वाले हैं। अब उसके बाद आता है दोपहर का समय। दोपहर के समय में आप पूरी तरह से पढ़ाई पे समर्पित होते हुए 1 से 2 घंटा जो आपको मिलते हैं उनमें अपने टारगेट्स का जो भी टॉपिक आपने लिया है उसे लीजिए, उसे कंप्लीट कीजिए, उसे अच्छे से समझिए और शाम के काम के दौरान उन सुबह और शाम के जो सुबह और दोपहर के जो टॉपिक थे उन्हें प्रॉपरली रिवाइज कर लीजिए। और ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपके पास शाम को भी समय निकलता है तो आप कुछ और पढ़ सकती हैं, या फिर आपको कैसे भी आपका समय पूरे दिन में मैनेज होकर के समय देता है उसमें आप पढ़िए।
ठीक है। और काम के दौरान आप प्रॉपर रिवाइज कीजिए कि हाँ बुक रखी, आप गए काम कर रहे हैं, जहाँ पे मिसिंग हुआ वहां पर आकर के देखा कि हाँ ये टॉपिक मुझे नहीं आया, इसको एक बार देख के फिर से काम के लग जाती हूँ। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिए कि आपका माइंडसेट 24 घंटे आपके लक्ष्य पर होना चाहिए, आपको अदर बातों से कोई लेना देना ना हो। इसके अलावा आपको रात को नया पढ़ने की कोशिश अगर आप कर सके, अच्छा समय है तो जरूर करें, अदरवाइज आप जो भी पढ़ते हैं उसे रिवाइज करें, जो कल पढ़ा था उसे रिवाइज करें और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, क्योंकि रिवाइज तो हमने काम के दौरान किया ही है, तभी हम मैनेज कर सकते हैं। देखो अगर आप सोचें कि रिवाइज का समय अलग से निकालूं और प्रैक्टिस का अलग से निकालूं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो रिवाइज आप काम के दौरान ही मैनेज करें कि हाँ काम कर रही हैं, माइंडली रिकॉल कर रही हैं और जहां पर मिसिंग हो रहा है आकर के देखकर उसे पूरा पुख्ता कर रही हैं, तो वो आप पे डिपेंड है। रात को आप जिस भी टॉपिक पर अपनी पकड़ बना चुकी हैं, जिसे एक दो बार आपने रिवाइज कर लिया है, जो कल चल रहा था और आज उसकी आपको प्रैक्टिस जरूर कर लेनी चाहिए, और जो आज चला है उसके क्वेश्चंस एक बार पढ़ के देख लेने चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस बने हैं, ताकि आप जो टॉपिक तैयार कर रही हैं उसके बारे में भी पता रहे कि हाँ चलो सही चल रहा है, ये टॉपिक जो है इससे क्वेश्चंस मिल रहे हैं और जो नहीं मिल रहे हैं वो थ्योरी मुझे इसमें ऐड करनी है। मेहनत तो हमें करनी होगी, यह संघर्ष तो बहुत मेहनत वाला काम है, तो इसे तो हम करके रहेंगे। तो ऐसा कुछ स्टडी रूटीन आप भी फॉलो कीजिए, कभी भी ये कोशिश ना करें जो पुराना वक्त था वही हमें मिलेगा और उसके अनुसार हम तैयारी करेंगे। कोई आएगा और हमसे कहे कि भाई आप तैयारी कीजिए, सपोर्ट हम कर रहे हैं, आपका काम हम करते रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपका और ले लूं कि केमिस्ट्री के लिए मैम हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो देखिए आपकी केमिस्ट्री की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी, 11th-12th का जितना भी सिलेबस है वो आपने देख लिया होगा, जो भी अपनी एनसीईआरटी वगैरह की बुक्स है वहां से, और जो ग्रेजुएशन लेवल का है वो आपको बीएससी लेवल से देखना है। एमएससी के नोट्स वगैरह आपके पास है तो आप पीजी का भी देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास उसका अलग से मटेरियल नहीं है। जहां से भी आपने एमएससी बीएससी ग्रेजुएशन किया है वहां से आप उन्हें प्रॉपरली देखें। प्रैक्टिस की बात आती है तो आप 11th-12th की प्रैक्टिस, जो भी 11th-12th की एनसीईआरटी की प्रैक्टिस चलती है उससे करें, साथ में नीट जीआरएफ के जो करवाते हैं प्रैक्टिस वगैरह, जितने भी हमारी क्लासेस वगैरह चलती हैं आप उनके सेट मंगवा सकते हैं, उनसे प्रैक्टिस कीजिए। तो 11th-12th की तो हमारे पास बहुत सारी प्रैक्टिस है कि जो भी नेट जीआरएफ की जो भी नीट की और जो हमारे पास आईआईटी वगैरह की तैयारी होती है उनकी जो तैयारी के जो बंडल्स होते हैं आप उनसे तैयारी कर सकते हैं। मैंने तो स्टूडेंट्स वगैरह से वही लिए हैं और मैं उनसे ही तैयारी करती हूँ स्टार्टिंग से ही, कि केमिस्ट्री के डाउट भी क्लियर हो जाते हैं, एक लेवल भी हमें समझ में आ जाता है और केमिस्ट्री को हम अच्छा लेवल भी दे पाते हैं। तो आप नीट वगैरह के जो प्रैक्टिस सेट आते हैं इनसे आप तैयारी कर सकते हैं। आपके आस पड़ोस में कोई भी नीट की और आईआईटी वगैरह की तैयारी कर रहा है किसी भी संस्थान से, तो आप उनसे बात करें, आपको 11th-12th की अच्छी खासी प्रैक्टिस मिल जाएगी। बात आती है कि बीएससी की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो आप यूज कर सकते हैं एमएससी एंट्रेंस कि जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी होती है, आपने भी दिया होगा एमएससी के दौरान, तो वहां पर प्रैक्टिस सेट मिलते हैं कि बीएससी का जितना भी तीनों बुक्स का रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो भी अपना रहता है उन सभी का आप क्या कर सकते हैं, वहां से बंडल ले सकते हैं, बंच मिलता है उससे आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल का तीनों का कॉम्बिनेशन आपको एक ही सेट में मिल जाएगा। बीएससी की जो प्रैक्टिस है और वो कहाँ से आप ले सकते हैं, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के नाम से बुक्स चलती हैं वहां से आप ले सकते हैं। साथ ही ओलंपिड्स का आपने नाम सुना है, ओलंपिड्स की जितनी भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाए मार्केट में आप उन्हें ले सकते हैं। आप निकलवाइएगा जो आपको अच्छी लगे, जिसमें आपको क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से मैनेज किए हुए लगे, आपको लगे कि हाँ ये मेरे लेवल से मैच खाते हैं, आप उन्हें देखकर वहां से परचेज कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि 11th-12th की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है हमें। जो भी नीट का और आईआईटी वगैरह के कोर्सेज चलते हैं, जो भी संस्थान करवाती है, उनसे रिलेटेड जो भी स्टूडेंट हैं आप उनसे ले सकते हैं। यहाँ तक कि आप एनसीईआरटी की प्रैक्टिस भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी कई ऐप्स पर अवेलेबल है, 11th-12th की प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी। यहाँ आप ले सकते हैं जो भी मार्केट में 11th-12th की बुक्स की तरह ही प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, उन्हें आप ले सकते हैं। तो 11th-12th की प्रैक्टिस तो हमें उन्हीं से
करनी होगी। बात आती है बीएससी वालों की, तो वो भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि बीएससी की प्रैक्टिस हमें अलग से कहीं नहीं मिलने वाली। आप एमएससी एंट्रेंस के नाम से जो भी बुक्स चलती हों उन्हें लीजिए, ओलंपिक्स की तैयारी वाली बुक्स चलती हों उन्हें लीजिए, तो वो हमें बीएससी मटेरियल प्रोवाइड करवाती है और उससे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में बात आए एमएससी प्रैक्टिस की, तो अगर आप एमएससी प्रैक्टिस करना ही चाहते हैं तो आपको नेट जीआरएफ के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करनी होगी कि जो भी तैयारी कर रहे हैं उनसे ही हमें ये नोट्स प्रोवाइड होते हैं। तो मैंने भी कुछ इसी तरीके से चारों तरफ से लेकर के अपने लिए थोड़ा प्रैक्टिस का मटेरियल इकट्ठा कर रखा है। साथ ही साथ ये बुक्स वगैरह भी मैंने अपनी ही ले रखी है कि हम पीएससी की जो थी मेरी खुद की वो है, और एमएससी का भी जो मैंने खुद पढ़ा था, जो नोट्स वगैरह मेरे पास है, मैं उनसे ही कर रही हूँ। और प्रैक्टिस का मैंने अभी आपको ओपनली बता दिया है कि ये प्लेटफॉर्म्स मैंने यूज किए हैं और इनसे ही मैं अब यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ। देखो, केमिस्ट्री की प्रैक्टिस अलग से मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने भी इस तरीके से इन्हें मैनेज किया है। एक और बात, अगर आपने केमिस्ट्री के लिए अलग से क्या किया है, तैयारी की है, और आपने किसी संस्थान से आप जुड़े हैं, तो वहां पर भी जो प्रैक्टिस करवाई जाती है उन सेट्स को भी आप ले सकते हैं कि ये संस्थान क्या करता है, प्रैक्टिस करवाता है, और इसके जो ये नोट्स हैं मुझे अवेलेबल हुए हैं, तो उनका भी यूज आप कर सकते हैं। और ज्यादा कोशिश ये कीजिए कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपने रिएक्शंस वगैरह सॉल्व की है, जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है, उसका इम्पोर्टेंट हिस्सा आपको पता हो और उसे अप्लाई करना आता हो। जैसे ये कर्म है, ये अम्लीयता का कर्म है, क्षारीयता का कर्म है, कौन सा किससे ज्यादा क्या कम है, मतलब आपको एक पूरी प्रोसेसिंग आनी चाहिए। अगर आपने एस ब्लॉक पढ़ा है तो उसकी प्रोसेसिंग आए, आपको पी ब्लॉक के बारे में, मतलब जो भी सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें आप खुद सॉल्व करें, अपनी बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। जो क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं उन्हें सॉल्व करें। आप YouTube पर जाइए, पुराने पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं कि ये इस साल का पेपर है, इसे हमने पूरा सॉल्व करवाया है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे तैयारी किस हिसाब से करनी है। आपकी तैयारी वैसे बहुत अच्छी हो गई होगी